का होता है ना पेपर, ठीक है। तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा 25-25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। आपको बेटा 2-4 चीजों का ना बहुत ध्यान रखना है हर संडे वाले टेस्ट में। जो जब भी तुम्हारा होगा, पहले तो सबसे पहले चीटिंग करके कोई भी टेस्ट नहीं देगा किसी भी सब्जेक्ट का, ना ही फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथ। अगर पता चल गया ना कि ये बच्चा चीटिंग करके, मुझे पता चल जाएगा कि चीटिंग करके दे रहे हो, फिर देखो सही नहीं होगा, है ना। क्योंकि आप ये तो दिखा दोगे टीचर को कि हाँ हमने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट खुद से पूछना क्या कुछ सीखा फिर आपने, राइट। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट रहना, आपको जो आता है खुद से करना। आई नो 11th का कुछ बच्चों का नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग कमांड, इट्स ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता 11th में, है ना। कुछ करा है तुम लोगों ने, बच्चों ने डीपीपी भी सोल्व किया है या पहले भी कुछ पढ़ा होगा, तो इट्स ओके। जो आता है वो करना। बेशक केमिस्ट्री में तुम्हारे आ रहे हो 100 में से 30-40 नंबर, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी भी शेयर करना है, हाँ वो जो लिंक सर ने शेयर किया वहां आप लोग वो कर देना अपलोड, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीटिंग नहीं करनी, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, क्योंकि तुम्हें पता है जेईई मेंस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो कोई भी बच्चा कैलकुलेटर नहीं उठा के बैठेगा। क्लास नोट्स, गूगल, कहीं से भी, यूट्यूब, कहीं से भी आप लोग हेल्प नहीं लोगे। जो आता है खुद करना। एटलीस्ट आप देखो कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कितनी मेहनत करने की आगे जरूरत है। पहली चीज क्लियर हो गई सबको, तीनों सब्जेक्ट में बोल रही हूँ। दूसरी चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो भी आप लोगों का टेस्ट होगा कल, उसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। ये शायद पहले भी आप लोगों के ये वाले सेशंस हो चुके हैं। जो आपको आता है वही आपको करना है। सुबह 9 बजे लिंक एक्टिव होगा, 11 बजे तक आप दे सकते हो सुबह, राइट। ठीक है, सारे अटेम्प्ट करोगे, नेगेटिव में जाएगा और स्कोर बहुत कम आ जाएगा। फिर आपको जो आता है वही। हाँ बोलो। 9 to 11 होगा। हाँ, सुबह 9 से रात 11 बजे, सुबह 9 से रात 11 बजे, 9 AM to 11 PM। हाँ, सारे आते हो लक्ष्य, सारे कर देना लक्ष्य, सारे आते हो तो ठीक है। मैं कह रही हूँ जो आते हो वो करना, राइट। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना। बाकी तुम लोग टेस्ट दो, फिर उसके बाद तुम लोगों का एनालिसिस भी करेंगे टीचर्स कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। पहले अच्छे से टेस्ट दो और जितना तुम्हें आ रहा है उतना उसको अच्छे से पढ़ लो, राइट। चलो मैं अब सोल्व करते हैं बेटा क्वेश्चंस। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस नहीं नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं है कृष्णा, जस्ट गिव योर बेस्ट बेटा। ऐसा मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता है ना। अब मैं तो बोल दूं 300 में से 300 आने चाहिए, राइट। तो जितना तुम्हें आता है उतना करना, ओके ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आर्यन आ गया क्लास में? आर्यन, मनीषा है क्या क्लास में? एक तो ना माइक अनम्यूट करके यस मैम बोला करो आप लोग, ऐसे पता नहीं चलता मेरे को, ठीक है। बेटा अगर मैं इसकी बात करूं वेटेज की इस चैप्टर की, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको पर शिफ्ट देखने को मिलता है। मतलब हर शिफ्ट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। और अगर मैं थोड़ा सा ट्रेंड बता दूं, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने डीपीपी में देखा होगा मैंने कुछ जेई के क्वेश्चंस भी डाले थे। आज की क्लास में भी मैंने कुछ जेई के क्वेश्चंस लिए हैं। तो अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूं, 2000 अभी क्या बोलते हैं 24 वाला और ये जो अभी ये 25 वाला पेपर हुआ है, तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट से ज्यादा डिफिकल्ट वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है कि मैम ये कैसे होगा चैप्टर। कुछ बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अगर आपको कुछ टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरा बेटा, तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चंस बना पाओगे। टॉपिक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता देते कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यू हैव टू क्लियर योर मोल कंसेप्ट वाला पार्ट, है ना। क्योंकि अगर जब तक ये नहीं आएगा तो पूरे चैप्टर में ही परेशानी होगी तुम लोगों को, राइट। तो मोल कंसेप्ट के सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। मैं बता दूंगी आज प्रिंस स्टोशियोमेट्री वाले कैसे डील करते हैं उन क्वेश्चन से, ठीक है। स्टोशियोमेट्री वाले क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, मतलब ये वाला टॉपिक और लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब इसमें ही बहुत सारी चीजें आ जाती है, लाइक आपका क्या बोलते हैं परसेंटेज यील्ड वाला आ जाता है,
लिमिटिंग रिएजेंट में, कंबशन रिएक्शन, वो सब इनमें पूछी जाती है स्टोइचियोमेट्री वाले में। उसके अलावा एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना, ये वाला टॉपिक ऐसा है जो बच्चों को आता ही होता है, क्योंकि जनरली आप इसको इजी समझते हैं, राइट, और ये है भी आसान, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो पहले आप ये करो 4, ठीक है, उसके अलावा आप बाकी टॉपिक्स पे जाओगे, पहले ये 4 प्रायोरिटी पे रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो मैंने मिस कर दिया, परसेंटेज कंपोजिशन एंड परसेंटेज यील्ड, ठीक है। ठंड रखो, जिसको दिक्कत आती है, मैं आज क्लास ही मैंने इसलिए लगाई है, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है मेरा बेटा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हाँ, जिसने अभी शायद मेरे को आदर्श ने भेजा ना क्वेश्चन, हाँ आदर्श मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो टोटल अराउंड 11-12 क्वेश्चन है, इतने ही हो पाते हैं। और कुछ मैं तुम्हें ना 5 से 6 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगी करने के लिए, लेकिन करना जरूर, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगर मान लो जिसका क्वेश्चन हो गया है ये, सो के आप लोग हैंड रेज कर सकते हो कि मैम ये हमारा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेटा आते ही हैं, और फाइनली जेई में पूछ लिया गया है 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, हैंड रेज कर सकते हो जिसका ये हो चुका था, और मेरे को तो देखो करवाना ही है सॉल्व, ठीक है। क्या प्रिंस के अलावा भी कोई और स्टूडेंट है जिसने ट्राई किया था? ये तुम्हें मैंने डीपीपी में ही डाल के दिया था, और जो डीपीपी नहीं कर रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत फंसेंगे, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। इफ यू थिंक ना सिर्फ क्लास लगाने से काम चलेगा, तो ऐसा नहीं है, ये चीज एक्सेप्ट करो। ओके, तो 3 बच्चों ने हैंड रेस किया है, बहुत ही खराब बात है बेटा, लेकिन डीपीपी तो मेरे पास बहुत सारी आई हुई थी। ओके, ऑल राइट, नीचे कर लो हाथ, नीचे कर लो। देख, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे कि मैम कैसे सोल्व करे। और जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि मैम नहीं स्टेप समझ में आया है, यू कैन रेज योर हैंड, एंड आस्क। तो देखो, 2.8 into 10 is to power minus 3 mole of CO2 is left after removing 10 is to power 21 molecules from its x milligram sample. The mass of CO2 taken initially is given. तो देखो है क्या यहाँ पे हमारे पास CO2 का सैंपल है मेरा बेटा, जो कि कितना है, x मिलीग्राम है, राइट। इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, कर लिया, राइट। इतना इनिशियली है हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसमें से जितने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव कर दिए, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव कर दिए। तो क्या मैं ये निकाल दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने रिमूव किए फ्रॉम सैंपल से? कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय, बोलो बोलो, अरे बोलो, एवोगैड्रो नंबर। राइट, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, इतने थे स्टार्टिंग में, इतने रिमूव कर दिए, दोनों को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जितने बचेंगे, हाँ या ना? तो इतने मेरे पास स्टार्टिंग में थे, इतने मैंने रिमूव कर दिए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जितने मेरे बचेंगे। और बचेंगे कितने, इन्होंने आपको दिए हुए हैं 2.8 into 10⁻⁻3। कुछ नहीं करना, अब तुम्हें सिर्फ x को सॉल्व करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखो, ये मोल्स नहीं थे, गिवन मास था, तो 44 से इसको वो कर देना, बिकॉज में नंबर ऑफ मोल्स दिए, तो मोल्स में से मोल्स ही माइनस होंगे, मास को माइनस नहीं कर सकते। नाउ यू जस्ट नीड टू सोल्व दिस। क्या करना है, इसको सोल्व करना है, बोलो क्या कहते हो जाएगा? Yes, ma'am. कैसे करोगे इसको सोल्व? निकालो नोटबुक और सोल्व करो, ठीक है। इसको आप क्या लिख लोगे, ये 10⁻⁻2, इसको आप 1/6 लेके चल लो, तो ये कितना हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, है ना। और इसको आप 10⁻⁻3 में ही ले लो, ताकि आप लोगों को माइनस करने में दिक्कत ना हो। तो आप इसको ले लो 1.6 into 10⁻⁻3,
3। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? देखते जाना कैलकुलेशन, ध्यान से कर लेना, ऐसा नहीं कि टीचर ही सोल्व कर रहा है, तुम लोग हाथ पेन वैन कुछ नहीं चला रहे हो। 2.8 इंटू 10⁻³ अब तुम्हें इसको सोल्व करना है। 2.8 प्लस 1.6 इंटू 10⁻³ ठीक है जी, देखो एक बार। राइट, कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पे, जल्दी से एक बार मुझे बताओ, मैं भी कर लेती हूँ। ये आ गया अपना, यहाँ पे कर रही हूँ मेरा बेटा, ये x/44 इंटू 10⁻³ ये आ गया मेरे पास 4.4 इंटू 10⁻³ ठीक है, देखो बात, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 193 पॉइंट समथिंग आ रहा है। राइट, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है तुम लोगों का, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। देखो अब एग्जैक्ट नहीं आया बट इट्स ओके, आप लोगों का ऑप्शन मैच हो गया है यहाँ पे, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, यस मैम। डाउट है किसी को? तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसे आपको दिया हुआ है ना वैसे करके चलो। अगर जो जैसे क्वेश्चन में दिया है उसको आप वैसे वैसे लिखते जाओगे तो आपका आंसर आता जाएगा। आदर्श अभी तक कहाँ थे, पहले तो तुम ये बताओ, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, अभी तक कहाँ थे, कौन से वाला स्टेप समझ में नहीं आया, ये बताओ मेरे को। बताओ कहाँ अटके, जल्दी से बताओ मेरे को, बोलो बोलो जल्दी बोलो, फिर मैं समझाऊं। देखो फिर मेरे को आगे भी कराना है क्वेश्चन। हाँ, कहाँ फंसे? x के आगे 10⁻³ क्यों लिया? देखो वैसे तो आपको मिलीग्राम में निकालना ना, तो मैंने क्या क्या काम किया, इसको ग्राम में चेंज कर लिया ना, क्योंकि मेरा ये 44 क्या है, ग्राम पर मोल में है ना, इसलिए मैंने इसको ग्राम में लेके मैं चल पड़ी। ठीक है, देखो ठीक है, चलूं आगे, चलिए यस मैम। क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 2 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये भी किसी का डाउट था, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, क्या पूछ रहा है ये, पढ़ो एक बार सारे बच्चे, क्या पूछा गया बेटा। करा था किसी ने सोल्व? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये प्रिंस ने कर लिया था, सुनिधि आपने भी कर लिया था क्या? वेरी गुड वेरी गुड। आर्यन, सक्षम, सक्षम कैसे किया था? आरुष किया था क्या? आरुष कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा? आरुष, हिमानी, हिमानी, रुक जाओ गर्ल, और कौन है? मैम जी। हाँ आरुष बताओ बेटा, Yes, ma'am. कैसे करेंगे? मैम जो NH3 है उसके 10 मोल्स है, 10 हाँ मोल्स है, तो मैम इसमें टोटल हाइड्रोजन आ जाएंगे 30। अच्छा, तो तुमने ऐसे बोल करा कि 1 मोल अमोनिया यस में मैम। 3 मोल हाइड्रोजन है, यस मैम। तो 10 मोल में कितने होंगे? 30। 30, ठीक है, यस मैम। ऑल राइट। और हम H2SO4 में हिसाब से आ जाएंगे 10।
1 मोल H2SO4 में 2 हैं, तो 5 मोल H2SO4 में कितने आ जाएंगे? 10। 10 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत और हम बढ़िया। H2 गैस में 2 है, तो मैम हम फर्स्ट पे इनको ऐड कर देंगे हम्म, और हम वेरी, तब 2 से डिवाइड कर देंगे। शाबाश। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था? इफ फ्रॉम 10 मोल ऑफ अमोनिया एंड 5 मोल ऑफ H2SO4 ऑल द H एटम्स आर रिमूव, मतलब सारे H एटम्स रिमूव कर दिए गए हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म H2 गैस, H2 गैस बनाने के लिए, तो आपको ये बताना है कितने मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, 10 मोल अमोनिया में अपने पास 30 मोल हाइड्रोजन थे, अलग कर दिया। 5 मोल में 10 मोल हाइड्रोजन थे, तो टोटल कितने हो गए? 40 मोल। बोलो, ये तो हो गए Yes. हाइड्रोजन के। अपने से क्या पूछा है? H2, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितने हो Yes, जाएंगे? 20 मोल हो जाएंगे। अब 20 मोल H2 हो Yes, गया, अपने को मॉलिक्यूल बताना है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से। अभी हो जाएगा जिसका भी डाउट था ये। ठीक है, बोलो। चलिए आगे चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी डाउट था किसी का, अच्छा सवाल है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। वेरी गुड सुमित, कृतिका। ऑलराइट, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, ऐसे क्वेश्चन को करना होता है, मैं पीओएसी, पीओएसी पढ़ा है कभी किसी ने? आसान होता है, मैं बता दूंगी अगर नहीं भी पढ़ा है तो। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये कहाँ काम में आता है मेरा बेटा? इट्स ओके, मैं बता देती हूँ, इट्स ओके। देख, ये कहाँ काम में आता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन? ये वहां काम में आता है जब हम लोगों को बैलेंसिंग नहीं पता है। ठीक है, जब हमें ये नहीं पता है कि इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया गया होगा, तो यू कैन यूज पीओसी विच इज योर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। जैसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते थे कि मास कंजर्व्ड रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, यहाँ पे आप बोल सकते हैं एटम्स कंजर्व्ड रहेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको ये पता है कि रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी, देन आप उसको स्टोशियोमेट्री से कर सकते हो, बिकॉज स्टोशियोमेट्री के सवाल करने के लिए आपको रिएक्शन का बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे दिया क्या गया है, बहुत ही आसान सवाल बन जाएगा ये। आपको बोला एक सैंपल है जिसमें जो कि मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और कैल्शियम क्लोराइड का, जिसका मास कितना है? 4.22। तो एक काम करते हैं, मैं एक को क्या कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड का मास है x ग्राम और सोडियम कार्बोनेट का है कितना? 4.22 माइनस x ग्राम। राइट, बात बन गई। तो वो कह रहे हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट किया, ध्यान से देखो, वो ट्रीटेड टू प्रेसिपिटेट, वो कह रहे हैं कि जो सारा का सारा कैल्शियम है ना, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो कह रहे हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो यहाँ से तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, और जो कि कितना मिलेगा? 0.959 ग्राम। अब तुम्हें नहीं पता है, जिसको बैलेंसिंग का नहीं पता है, तो ये सवाल सोल्व आप स्टोशियोमेट्री से नहीं कर पाओगे, जिसको पता है वो कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तो मैं यहाँ पे क्या मान के चल रही हूँ, मैं किस पे अप्लाई करूंगी बेटा? अप्लाई पीओएसी ऑन कैल्शियम, क्योंकि उन्होंने कहा है सारा का सारा जो कैल्शियम है वो कन्वर्ट हो चुका है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो जितने इसके बोल सकती हूँ मैं नंबर ऑफ मोल्स होंगे,
कैल्शियम क्लोराइड के, वो किसके बराबर होंगे मेरा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है बोलो? x ग्राम। मोलर मास कितना है? 111 मल्टीप्लाई हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम क्लोराइड? 1। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, पीओसी लगा रहे हो ना कैल्शियम पे, तो उसके एटम्स भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में गिवन मास कितना है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का है क्या? है क्या? कैसे बताओगे? बताओ मेरे को। एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिल रहा है? ये मिल रहा है ना, तो 0.959 से इतना ही मिलेगा। तो गिवन मास कितना हो जाएगा? 0.959 बाय ये कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास 100 ग्राम, और कैल्शियम कितना है? 1। तो क्या तुम यहाँ से x के लिए सोल्व कर सकते हो? बोलो, क्या तुम यहाँ से x के लिए सोल्व कर पाओगे? हम समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? पीओसी पढ़ा है पहले मेरा बेटा? देखो अब्दुल्ला, नो मैम। ध्यान से सुनना। पीओसी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन होता है। जैसे तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हो ना, कि मास कंजर्व्ड रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, यही बोलते हो, ठीक है? ऐसे ही पीओसी में होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। तुम बोलते हो एटम्स कंजर्व रहेंगे, और एटम्स कंजर्व रहेंगे तो जो मोल्स होंगे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो क्या होगा? बराबर होगा, राइट? तो मैंने यहाँ पे जो पीओसी लगाया है, वो आप किसी पे भी लगा सकते हो। कैल्शियम पे लगा सकते हो, क्लोराइड पे लगा सकते हो, ठीक है? अब मैम आपने कैल्शियम पे क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने बोला है कि सारा का सारा जो कैल्शियम है वो कन्वर्ट हो चुका है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो बेटर रहेगा आप कैल्शियम पे लगा लो। तो मैंने बोला नंबर, इधर आओ, ये सब तो मैंने नहीं लिखा, ये सब क्वेश्चन बता रहा है। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बराबर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है? और जो कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। हाँ या ना? जवाब दो मेरे को। बात ठीक है? तो तुम Yes, ma'am. कैल्शियम कार्बोनेट की जगह यहाँ पे अगर कंफ्यूज होते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे? गिवन मास बाय बोलो मोलर मास। गिवन मास x ग्राम है, मोलर मास 111 ग्राम है, इनटू 1 क्यों लिखा? बिकॉज आप पीओसी किस पे लगा रहे हो? कैल्शियम पे लगा रहे हो। अगर आप क्लोराइड पे लगाते तो यहाँ पे 2 लिखते, बट यहाँ पे क्लोराइड पे मैं क्यों नहीं लगा रही हूँ? क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है? सवाल वैसे नहीं बनेगा जैसे तुम पूछ रहे हो कर, ठीक है मेरा बेटा? और इसका कैसे बनेगा? गिवन मास आपको दे रखा है, मोलर मास आप इसका निकालो, कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का लिखा था, आप यहाँ पे 56 लिख दो, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनटू 1। नाउ यू कैन इजिली सोल्व फॉर x। कितना आ रहा है x यहाँ पे? 1.9 ग्राम आ रहा है 1.9 के आसपास आ रहा है। तो x की वैल्यू आ गई, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? याद करो, मैंने बताया था टोटल कितना है, उसमें से कैल्शियम क्लोराइड कितना है, मल्टीप्लाई 100। तो टोटल कितना है? 4.22। उसमें से कैल्शियम क्लोराइड कितना है? 1.9 इंटू 100 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आएगा अप्रोक्सीमेट 45 के आसपास। मैम 44 समथिंग आ रहा है। हाँ, तो फिर 45 आपको लगा के बेटा, जब आप मैंने कुछ सवाल स्टोशियोमेट्री वाले भी लिए हैं, वो मैं तब बता दूंगी, ठीक है? स्टोशियोमेट्री के लिए आप लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, देन यू कैन इजिली सोल्व वाया स्टोशियोमेट्री वाला सवाल, ठीक है? ये पीओसी का मैंने जान करके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये भी हम यूज कर सकते हैं इस वाले चैप्टर, इसलिए मैंने ये सवाल लिया बस, ठीक है जी? मैम ये क्वेश्चन बैलेंसिंग से भी हो सकता हाँ कर लो, आप बैलेंसिंग कर लो। ये कितना बन जाएगा? 2NaCl हो जाएगा। ये देखो, ये वाली इक्वेशन होगी ना बैलेंस, है। ठीक है? और आप जब इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे CO2। ये भी देखो बैलेंस है, तो आप कर सकते हो, राइट? माई आइडिया इज मेरा आइडिया यही है, मतलब आइडिया यही था कि आपको एक बार बता दूं पीओसी नाम की चीज होती है, ठीक है जी? ताकि आप थोड़े से रूबरू रहो इस चीज से।
ओके, नेक्स्ट सवाल करेंगे मेरा बेटा। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन, ये पहले मैं आपको समझाऊंगी कि लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह कैसे निकालते हैं, ताकि आप एक बार समझ जाओ तो क्वेश्चन जो है अपने आप उसको सॉल्व कर लो। तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, राइट? ऑल राइट, तो कैसे करेंगे अब ध्यान से देखो, समझ लो सारे बच्चे जिसको लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइशियोमेट्री जो नहीं पल्ले पड़ता है सुन लो। A mixture of 1 mole of aluminium and 3 mole of Cl2, ठीक है, एक मिक्सचर है, 1 मोल एल्यूमिनियम का लिया है, 3 मोल Cl2 का लिया है, उसको रिएक्ट करवाया और ये बन गया। अब तुम ध्यान से देखो, मतलब लिया है, अब ध्यान से देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, ध्यान से देखो, सारे बच्चे देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैम बैलेंस। Yes, ma'am. मैम बैलेंस है। ये बहुत मैंने बेसिक सवाल लिया, वाई बेसिक, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। पेपर में या डीपीपी में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे खुद आपको इक्वेशन बनानी पड़ रही थी। कर्व, 1 मिनट रुक जा बेटा, समझाने दो, ठीक है। अब देखो कैसे सोल्व करना है। जब भी आप कोई स्टोइशियोमेट्री वाला सवाल सोल्व करते हैं, मेक श्योर द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो मेरी जो बैलेंस्ड रिएक्शन है वो ये है, समझेंगे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से, ठीक है। इसका कितना मोल लिया है, 1 मोल लिया है, और क्लोरीन का कितना लिया मेरा बेटा, 3 मोल लिया है, राइट। अब ध्यान से देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको क्या करना होता है, मैं तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ते हैं। तो अगर मैं एल्यूमिनियम के मोल्स निकालूं, मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, हाँ या ना, सारे बच्चे देखेंगे हाँ या ना, दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता यस मैम। और नहीं दिया होता, मान लो मास दिया होता, फिर आपको उसके मोल और मास से डिवाइड करके मोल्स निकालने पड़ते। तो यहाँ मेरे को ऑलरेडी एल्यूमिनियम के मोल दिए हैं 1 मोल, और इसमें क्लोरीन के दिए हैं 3 मोल। अब आप क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए जो ये मोल्स आपने निकाले, इनको आप उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा आपका 3/3 1। अब आप मुझे बताइए कौन सा छोटा नंबर आ रहा है, 1/2 वाला आ रहा है, यस और नो? यस आ रहा है मैम। कि नहीं आ रहा? ध्यान रखना जो ये ब्लू से लिखा है वो मोल्स नहीं है, ये तरीका है बताने का कि हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्योंकि ये कम आ रहा है तो एल्यूमिनियम मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, डी नहीं आएगा आर्यन। आकर्ष बैठे हो क्या, आकर्ष? यस मैम। आकर्ष जी, हाँ जी, एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, ठीक है जी बात, हाँ या ना में जवाब दो। तो यानी कि ये तो हमारा कट गया। और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा, वही डिसाइड करता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक बात बताओ, जो पहले ही खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, फिर क्या हमें अचार डालना जो एक्सेस में है? गेटिंग माय पॉइंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट will decide the product formation, yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. तो वो कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 फॉर्म। तो मुझे दिख रहा है 2 मोल एल्यूमिनियम से मुझे 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। और हमारे पास कितने थे एल्यूमिनियम के, 1 ही था, तो 1 मोल से कितने मिलेंगे, 1 ही मिलेगा, राइट। आ गया 1 मोल ऑफ AlCl3 मुझे मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो एक्सेस में है उसका कितना मोल रह जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो एक्सेस में है उसका कितना रह जाएगा। आई नो आंसर आ चुका है, बट एक बार सीख लीजिए। देखिए, हटा दो इसको, देखो। Yes ma'am. ओके, तो हमें दिख रहा है बेटा 2 मोल एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो 1 मोल कितने के साथ करेगा, 3/2, दैट इज 1.5। बोलो हाँ या ना। तो मुझे इतना चाहिए, क्लोरीन मेरे पास है कितना, 3 मोल, तो मेरे पास कितना रह गया, बोलो 1.5. 1.5।
यानी कि मेरे को इतना चाहिए था और इतना है, तो 3 में से 1.5 यानी कि 1.5, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। आदर्श, आदर्श पूरा क्वेश्चन होके रिपीट बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगी बेटा। हाँ, लास्ट वाला बता दूंगी। देखो, आपसे पूछा है कितने, माइक म्यूट कर लो जिसका माइक अनम्यूट है प्लीज। आपसे पूछा है कितना एक्सेस रिएजेंट रह जाएगा, तो कितना, 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल कितने के साथ करेगा, 1.5, यानी कि आपको 1.5 चाहिए तुम्हारे पास। मैम आपकी आवाज कट रही। 1 मिनट, आ रही है आपको बाकी लोगों को आवाज? यस मैम। Yes, ma'am. जिसका माइक माइक अनम्यूट ऑन है। है प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। यामिनी, कर दिया क्या? हो गया? ठीक है, यस ध्यान रखो बेटा, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। ठीक है, तो 1.5 इतना मुझे चाहिए था आदर्श, मेरे पास है कितना, 3 मोल बच गया ना, कितना बच गया, 1.5 मोल बच गया ना, ऐसे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें 3 चीजें बता दी। पहली चीज, जब भी स्टोइशियोमेट्री के सवाल करोगे, अगर एग्जामिनर तुम्हें इक्वेशन बनाने के लिए बोलता है तो बनाओ और बैलेंस करो। पहली चीज, पहला काम यही था, आर यू सुमित, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, दूसरा काम, पता करो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वहां आएगा जहां पे एक से ज्यादा जो होंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट पता करो, और जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा तो अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उसने पूछे तो ध्यान रखना लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना बनेगा। राइट? हाँ सुमित। मैम मैं ये कह रहा था, जैसे इसमें दे रखा है 3 मोल्स ऑफ CO2 आर अलाउड टू रिएक्ट, तो इसमें मैम अगर Cl2 की जगह केवल Cl होता तो फिर हम क्या करते? क्या होता? केवल Cl एटम दे रखा होता अगर। नहीं, सीएल वो देगा ही नहीं, जो आपका नेचर में एग्जिस्ट करता है उसी के ही देते हैं, गैस का ही देंगे आप लोगों को, टेंशन ना लो। ठीक है, वो सीएल नहीं पूछ सकता, Cl2 ही देगा। राइट? ठीक क्योंकि है उसने मैम। इक्वेशन आपको बैलेंस करके दे दी ना, तो वो सीएल नहीं, Cl2 ही पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए मेरा बेटा आगे चलो। हो गया, ये 4 क्वेश्चन हो गए, अभी भी पूछ लो 4 क्वेश्चन में दिक्कत है तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी किसी का डाउट था, पता नहीं किसका था किसी का, साहिल या सुमित किसी का होगा। ये क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, किसी ने किया था सोल्व इसको? किया था? अरे वाह, अंजलि ने किया था, सुमित ने किया था, आर्यन ने किया था। रेज योर हैंड। आकर्ष, तुम डीपीपी सोल्व करते हो क्या नहीं करते? आकर्ष बताएगा कैसे करेंगे ये सवाल सोल्व, है आकर्ष? अभिषेक, अभिषेक है क्लास में? अभिषेक, अभिषेक वशिष्ठ। ओके, तो बच्चों ऐसा मत करो कि आप लोग क्लास लॉगिन करके भाग चुके हो नूडल्स खाने, मोमोज खाने, स्प्रिंग रोल खाने। ये हरकतें मत करो, कुछ अवार्ड नहीं मिलना तुम लोगों को इस चीज का कि क्लास में आए हैं बस फुल अटेंडेंस मिलेगा। वो स्कूल में मिलता है फुल अटेंडेंस का प्राइस, यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो क्लास में एक्टिव रहेगा, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा। गर्व मैं ना एक अच्छा सा पिटाई कर दूंगी, जो पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ना नहीं है तुम्हें, कुछ और ही पूछना है हमेशा। पहले ये नहीं, ये समझ लो। एम यील्ड बता दो, यील्ड कैसे समझ में आएगी जब स्टोइशियोमेट्री नहीं आता? हाँ वो तो दिखेगा ही क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहां से, बट पहले ये तो समझ लो।
ठीक है, तो जो एक्टिव क्लास में रह के लॉगिन करके छोड़ जाता है ना, तो फिर देख लो, फिर आप लोग थोड़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा, फुल अटेंडेंस का अवार्ड नहीं मिलेगा तुम लोगों को। चलो आओ। 25.4 ग्राम आयोडीन एंड 14.2 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर मेड टू रिएक्ट कंप्लीटली। आपको ये मिक्सचर मिल रहा है, तो क्या लिया है, I2, पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, Cl2। आंसर कोई नहीं देगा, पहले मैं खड़ा कर दूंगी, मतलब पूछ लूंगी कैसे किया, आंसर कोई नहीं देगा चैट में। जिसका हो गया बधाई हो, बहुत बढ़िया, हैंड रेस कर सकते हो, लेकिन आंसर नहीं देगा कोई चैट में। सॉरी नहीं बोलो बेटा। तो ये क्या बनेगा, ICl और ICl3। अब इसको बैलेंस करो मेरा बेटा, बैलेंस करिए, यहाँ पे 2 लगा दूं, होगी बैलेंस, यस मैम। राइट। यस मैम। चलिए, अब आपको ये कितना दिया हुआ है, 25.4 ग्राम आयोडीन दिया हुआ है, 14.2 ग्राम आपको क्लोरीन दिया गया है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ICl एंड ICl3, ये निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा ले हम, तो लगा ले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 मेरे को बताओ, तुम लोग बताओ कितना आएगा। 0.1 मोल। आयोडीन का जो मोलर मास होता है वो होता है 127, तो 127 इंटू 2 254, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 नहीं बेटा 0.1। और ये कितना आ जाएगा Cl2 का 14.2, और इसका कितना होगा Cl2 का मोलर मास 71, दैट इज 0.2। ठीक है जी, राइट। मैम 2 मोल है ना? नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। गिवन मास बाय मोलर मास लेना है मुझे, 2 मोल से नहीं लेना आपको, 2 इंटू करके नहीं लेना। अवेयर। मैम टोटल मास लेंगे ना, लेकिन ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यही तो काम की बात बता रही हूँ, ये गलती मत कर देना कभी भी। मैं सिंपल मोल्स निकाल रही हूँ, मैं इसको नहीं देख रही हूँ रिएक्शन को अभी, ठीक है, मैं सिर्फ मोल्स निकाल रही हूँ। अगर मेरे पास गिवन मास दिया तो मोलर मास क्या होगा आयोडीन का, सुमित, ये हो जाएगा एक्सी सेम गिवन मास में मोलर मास, और कुछ भी नहीं है। अभी मैं रिएक्शन को नहीं देख रही हूँ मेरा बेटा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आपको लिमिटिंग रिएजेंट, चलो तो फिर कुत्ते माइनस मत कराता, बड़ी मुश्किल से पहुंच देव माइक म्यूट करो, देव माइक म्यूट करो। देखने दे कितना चाहिए, 6 का प्लस चाहिए, बस देखना माइनस कराता, हंसने की कोई बात नहीं है। एक मिनट रुको, मैं कर दूं। ऑनलाइन तो यार थीवा रख देता हूँ, रखा थीवा, बढ़िया। अरे रुक जाओ, रिमूव हो नहीं रहा मुझसे। हाँ ठीक है, तो सिर्फ मैंने क्या किया है, मोल्स निकाले हैं। अब आप क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट पता करोगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो कितना है 0.1/1, 0.1 ही आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 0.2/2, ठीक है। तो दोनों सेम आ रहे हैं, हाँ या ना। मैम हमने यहाँ पे जो क्लोरीन का मोलर मास लिया है, तो मैम 71 Cl2 का लेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लेंगे? नहीं लेंगे मेरा बेटा, नहीं लेंगे, अभी मैं समझा रही हूँ तुम्हें क्यों नहीं लेंगे। जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, मेक श्योर गिवन मास बाय मोलर मास लोगे, इस इक्वेशन को नहीं देखोगे जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, नहीं पता लगा पाओगे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है। फिर जब लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे ना, तो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो पता लगेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। बट यहाँ पे दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो यानी कि दोनों ही एक ही साथ कंज्यूम हो जाएंगे। यानी कि आप इन दोनों को यूज करके, किसी को भी यूज करके बता सकते हो ICl और ICl3 कितना बनेगा। मैम वैसे लिमिटिंग रिएजेंट पहले कंज्यूम होता है? यस, पहले लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या होता है अब्दुल्ला, जो पहले ही खत्म हो जाए रिएक्शन में, राइट। और जो पहले खत्म हो जाए ना कि मतलब कि इन दोनों में से पहले कौन सा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब वैसे तो हमें पढ़ाया गया था कि दोनों एक ही साथ कंज्यूम होते हैं। किसने कहा ये बात,
इस जब वो तब कंज्यूम होते हैं consume जब एक साथ सेम होते हैं। आते हैं। हाँ मैम बाद में कुछ एक्सीड बच जाता है लेकिन कंज्यूम एक साथ ही होते हैं कहते हैं। ना 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 ना, आपको ये देखना है कि पहले कौन जल्दी खत्म हो गया। यूज तो ये भी होगा, मतलब इसमें तो हालांकि दोनों ही सेम टाइम पे होंगे, यूज तो दोनों ही होंगे। आपको ये देखना पहले कौन खत्म हो जाएगा। अब जो पहले खत्म हो जाएगा दैट विल डिसाइड कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट। मान लो इस क्वेश्चन में भी तो सेम आ रहा है, मान लो आयोडीन कम आ रहा होता तो मैं बोल देती ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये पहले ही कंज्यूम हो गया, मतलब इसने जितना होना था और ये कुछ बच गया। गेटिंग माय पॉइंट। यहीं पे ही कॉन्सेप्ट अराइज होता है लिमिटिंग का और एक्सेस वाला। और जो पहले कंज्यूम होगा वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का सेम आ रहा है पता लगाने पे, तो मतलब दोनों ही सेम टाइम पे कंज्यूम होंगे, यानी कि आप किसी को भी यूज करके बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। राइट, तो बस आप किसी को भी पता लगा लो। आप यूज करो बैलेंस्ड इक्वेशन को, प्रिंस सुमित जिसने भी पूछा था आप यूज करो। तो एक बात बताओ, एक मोल I2 से कितना मोल मिल रहा है? ICl एक ही मोल मिल रहा है, बोलो। और सेम ICl3 भी एक मोल मिल रहा है, तो 0.1 से कितना मिलेगा? दोनों 0.1 ही मिलेंगे, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. राइट, तो ये चीज ध्यान रखना। When you find the number of moles, just write given mass और जो मोलर मास। अब मोलर मास किसका लोगे? I2 का लोगे, Cl2 का लोगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैम हमेशा मोलर मास गैस का ही लेना होता है? अगर आपको कोई गैस दे रखी है, ऑक्सीजन दे रखा है, आयोडीन दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको वो गैस का ही लेना पड़ेगा जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। राइट, अगर क्लोरीन बोल रहा है तो Cl का नहीं लोगे, Cl2 का लोगे। गेटिंग माय पॉइंट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दे रखा है तो O2 का और H2 का लोगे। ठीक है, चलो आगे। अगर उसको एटम्स का पूछना होगा वो स्पेशली मेंशन करके देगा तुम लोगों को। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबशन रिएक्शन वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं पेपर में। देखो इसमें क्या पूछा है। मैंने हाइड्रोकार्बन ए undergoes combustion in the presence of air, it required 9.5 equivalent of oxygen and produced 3 equivalent of water. What is the molecular formula of A? कोई भी आंसर नहीं बताएगा, जिसका हो गया बहुत बढ़िया। मेरी सुन लेना, इक्विवेलेंट क्या होता है? इसको तुम मोल्स की तरह कंसिडर कर लो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे ना, इक्वल। इसको तुम उसकी तरह कंसिडर कर लो, ठीक है, मोल्स की तरह कंसिडर कर लो, डोंट वरी, हो जाएगा ये वाला सवाल। वैसे जड़ लिया उसमें पढ़ते हो, रिडॉक्स में पढ़ते हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स वगैरह, ठीक है, बट इट्स ओके। यहाँ पे आप मोल की तरह कंसिडर कर लो, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब हमें नहीं पता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो क्या मैं इसको CXH5HY लिख लूं? हाँ सुमित, मैम सॉल्व हो गया। अच्छा ओके, हाँ जिसका हो गया वो एनरेज कर सकता है। मैं ना आपको एक जनरल इक्वेशन बता रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जब आपको हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, हमें नहीं पता कौन सा है, जब वो कंबशन रिएक्शन में जाएगा तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस जनरल इक्वेशन, जनरल बैलेंस इक्वेशन, जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। ये वाली इक्वेशन, राइट, ये सबको याद रहेगी क्या? C6H5 plus X plus Y by 4 O2 X CO2 plus Y by 2 water। अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, X equivalents of CO2 plus Y by 2 equivalents of H2। तो आपको कितना दे रखा है बेटा? ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 9.5, यानी कि X plus Y by 4 कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? 9.5। और ये कितना दिया हुआ है? वाटर का 3 दिया हुआ है, तो Y कितना आ जाएगा? 6। और अगर Y 6 आ गया तो X कितना आ जाएगा? बोलो। 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, तो X 8 आ गया, Y 6 आ गया, तो CXHY ये कौन सा रहा है? C8 C8H6. ठीक है, यू कैन सॉल्व फ्रॉम दिस मैथ।
आसान रहता है इसलिए बता रही हूँ। अरे घबराने की बात नहीं है, सीखोगे तभी तो पता चलेगा ना, कोई आसमान से थोड़ी ना आएगा ऐसे करना है, मैं ही तो बताऊंगी मैम ना सारे किस तरीके से करना है। ऐसे मैम वाले सारे क्वेश्चन क्वेश्चन इस इक्वेशन से हो ना, जाए। ऐसे नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है वो देखना पड़ेगा मेरा बेटा। ठीक है, तो आपको पहले साहिल ये जनरल इक्वेशन ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है, ये जनरल इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इससे आप काफी सवाल सोल्व कर सकते हो। राइट, समझ में आया? अब बेशक आप ना x को 8 और y को 6 रख के देखो, इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी बहुत मजे से। तो ये इक्वेशन सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अच्छे खासे सोल्व होते हैं इससे क्वेश्चन, स्पेशली ये वाले जिसमें आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाता है। तो आपको दिया ही हुआ था 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो मतलब x प्लस वाई बाय 4 की वैल्यू दे रखी है ना मेरा बेटा ये। ठीक है, ऐसे ये दे रखी है, मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाली। नहीं, अगर हाइड्रोकार्बन लिखा है तो लगाओ मजे से इक्वेशन, क्या कंडीशन इसकी। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई करो मेरा बेटा, इसको सोल्व करो करने का। पहले तो इक्वेशन लिख के बताना मेरे को क्या इक्वेशन लगेगी। अगर तुम चाहते हो मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊं तो बैठे रहना क्लास में। सबसे पहले इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिए। सुमित, अनुज, कृतिका, प्रिंस, इसके अलावा और किसी ने किया? सारा दिमाग बस क्लास में ही लगाते हो क्या? डीपीपी सोल्व ही नहीं करते तुम लोग हैं? तो मुझे मत कहना मैम नंबर नहीं आते। लिख दी इक्वेशन, बहुत बढ़िया। तो मैग्नीशियम, mass of magnesium required to produce 220 ml of hydrogen gas at STP on reaction with excess of dilute HCl, right? तो क्या करेंगे, HCl ले लो जो कि एक्सेस में है, और यहाँ पे क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा और H2 बनेगा, H2 और यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पता लगाना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। राइट, जल्दी से पता लगाओ। अच्छा, वैसे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी पता लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो उसने पूछ क्या रखा है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया। पता कैसे, इधर आओ। उसने बोला मैग्नीशियम कितना चाहिए होगा तुम्हें ताकि तुम इतना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस कर सको। पहले तो इक्वेशन बैलेंस करो। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं बोल सकती हूँ 1 मोल मैग्नीशियम मेरा 22.4 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस करेगा एट STP पे? बोलो हाँ या ना। यस मैम। सारे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 मोल बोले तो 24 ग्राम है ना, मोलर मास के बराबर होता है, तो ये भी लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, सो इसको उल्टा लिख दो कि 22.4 लीटर H2 जो है प्रोड्यूस होगा जब मेरे पास 24 ग्राम मैग्नीशियम होगा। राइट, अब 220 ml होगा तो कितना होगा, इसको लीटर में जरूर चेंज कर लेना मेरा बेटा। 24 by 22.4 into 220 into 10⁻⁻³ क्या मेरे पास यहाँ से पता चल जाएगा कितना मैग्नीशियम का मास रिक्वायर्ड होगा? बोलो यस और नो। मैम वहाँ पे आपने 22.4 Yes, लीटर ma'am. एट STP लिखा हुआ है मैम, वो पहले से लीटर में नहीं है?
नहीं, आपको ये पता होना चाहिए अब्दुल्ला बेटा कि अगर मैं 1 मोल गैस की बात करती हूँ एट एसटीपी पे, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, ये आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में मतलब पता ही होनी चाहिए, ये वाली चीज। ठीक है, 22.4 लीटर या यू कैन से 2.7 लीटर, बस ये उससे। हाँ देखो, एसटीपी और एनटीपी पे आप लोग 22.4 लीटर ले सकते हो, बट अगर मैं आपका न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं तो उन्होंने एसटीपी पे 22.7 और एनटीपी पे 22.4 लीटर लिखा हुआ है। बट इट्स ओके, व्हेन यू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना एमसीक्यू वाले, तो आप 22.4 लीटर लेके सोल्व कर सकते हो। तुम यहाँ पे 22.7 लीटर लेके भी सोल्व कर सकते हो, आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। यस यहाँ पर जब 22.4 लीटर पहले से, तो मैं आपने 10⁻³ क्यों करा बाद में? इसका किया ना बेटा, यहाँ पे मिलीलीटर में है ना, तो आई हैव टू Okay, कन्वर्ट ma'am, इट टू लीटर। सॉल्व करो जल्दी, बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है इसका आंसर? 235। मैम ऑप्शन नंबर बी। बी आ रहा है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आपके कहने पे मैं 235.5 कर रही हूँ, नहीं तो मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर ही लेती हूँ इसको। टी आ रहा है क्या? एक मिनट मैं चेक कर लेती मैम डी। बेटा। इसका आएगा आंसर आप लोगों का, ये क्या बोलते हैं, ओके, टी आएगा, क्योंकि 235.7 मेरा ये आ रहा है, इंटू 10⁻⁻³ आ रहा है। ये आ रहा है मेरा, समझ रहे हो आप? तो आप ये नहीं कर सकते, आंसर ये होगा 236 mg। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो? फंस जाओगे पूरी तरह यहाँ पे, राइट? 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, यूनिट में फंस गए गर्व। मेरा आंसर ये आ रहा है मेरा बेटा, आप ये वाला मार्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं ना, तो इसका मतलब 235.7 मिलीग्राम तुम्हारा आंसर आएगा। बट यहाँ पे 236 दिया हुआ है, तो आप फिर उसको मार्क करके आओगे, बी वाला मार्क करके नहीं आओ। ठीक है, चलो आगे। मैम हाँ, मेरे पे 220 से मैम एक अगर पावर हम कम कर लें 10⁻², क्यों करना है तुम्हें लेकिन? एंड मैम उसके बाद जो 22 है मैम 22.4 अप्रोक्सीमेट अगर हम कट कर सकें, मैम 24 इंटू में 10⁻² आएगा उस हिसाब से। तुम एक सेकेंड, लेट मी प्लीज एक्सप्लेन करो, क्या बोल रहे हो तुम? फिर से बोलो, किसको तुमने क्या किया है? मैम 220 हैगा, तो मैम वहां से हम एक पावर कम कर सकते हैं ना, 10⁻², एंड मैम वहां पे 22 हो जाएगा। देन मैम 22.4 एंड 22 अप्रोक्सीमेट कट नहीं हो सकते? कर नहीं सकते ना हम यहाँ पे। आंसर कितना आ रहा है तुम्हारा? आंसर बताओ कितना आ रहा है? 270 कुछ आ रहा है। इतना डिफरेंस तो नहीं आ सकता। तुमने क्या किया, 224 को 220 ले लिया। नो मैम, मैंने हाँ, 220 से मैम एक पावर कम करी और उसे 22 कर लिया और 220.4 को मैम कट कर दिया था उससे, शायद मैम 24 इंटू में 10⁻² आ जाएगा ना। नहीं, कुछ गड़बड़ किया बेटा। 270 तो आंसर कैसे ही आएगा, आंसर ही यही आएगा। कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़बाजी कर दी भाई, डेसिमल को इधर उधर करने में गलती कर दी। 270 तो आएगा ही नहीं। नो मैम 270 नहीं मैम, 273 इंटू में 10⁻³ आ रहा है। हाँ, 200 ये आ रहा होगा ना तुम लोग, तुम्हारा जो तुम सोल्व कर रहे हो ये आ रहा है ना।
यस मैम। तो 273 mg आ रहा है ना, बट आंसर शुड बी दिस। तो कहीं गड़बड़ हुई है, डेसिमल को कहाँ इधर उधर किया। एक काम करो, जो तुमने सोल्व किया है ना, एक बार मुझे शेयर कर देना। अगर तुमने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लिया है तो गलत आएगा आंसर, राइट। इसको तुम सीधा सोल्व कर लो ना, इसको तुम सीधा सोल्व कर लो, आ जाएगा एकदम डायरेक्ट आंसर, यही आ जाएगा। 235 के आसपास आ जाएगा। 273 तो मतलब अलग ही आ रहा है कुछ अब्दुल्ला, ठीक है मेरा बेटा, कुछ अलग ही आ रहा है, डेफिनेटली कुछ गलत किया है। कृतिका, मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिएगा 235.6340, मुझे ये पता है 235.7 mg आएगा, जबकि मेरा यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन से मेरा मैच हो रहा है, दैट्स इट। बहुत एक्यूरेट भी नहीं करना हमें, इतना टाइम ही नहीं है भाई पेपर में, और इतना निकल के भी नहीं आएगा मैन्युअली, ये सब कैलकुलेटर से आ सकता है, और अगर मैन्युअली तुम करने लगोगे तो इट विल टेक टाइम, राइट। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सवा 8 तक क्लास लूंगी, क्योंकि मुझे करवाने हैं, अगर आपको करने हैं सारे क्वेश्चन तो आपको बैठना पड़ेगा मेरा बेटा। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल है। थोड़ा भाई कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो पता चले क्वेश्चन हो गया लेकिन कैलकुलेशन में तुमने गड़बड़बाजी कर दी, पूरा सवाल चला जाएगा। प्लीज कैलकुलेशन ध्यान से करो कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, पहले देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या। यस मैम। ठीक है, चलिए। ओके, आपको कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम ये दिया हुआ है मेरा बेटा, और ये आपको दिया हुआ है 250 ml ऑफ 0.76 मोलर HCl। तो सबसे पहले आप इसके मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे मोल्स, कैसे निकालोगे HCl के। 250 मोलैरिटी ऑपरेशन के साथ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके इसको सॉल्व कर लोगे। कितना आ रहा है ये मेरे को एक बार बताओगे। 0.19। इसको सॉल्व करने पे 0.19 आ रहा है क्या। इसको लीटर में भी चेंज कर लेना मेरा बेटा, ठीक है। कितना आ रहा है 0.19। 250 इंटू 0.76, ये आ रहा है मेरे पास 190 इंटू 10⁻⁻³ आ गया सबका। यस मैम। ठीक है, और सही बताना कैलकुलेशन, चलो कोई नहीं मैं खुद ही कर लूंगी, राइट। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, पता लगाना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कैल्शियम कार्बोनेट के। तो गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 मोल आ जाएगा। ऐसे तुम HCl का निकाल लो, ठीक है। तो मोल्स इसके हैं ही हमारे पास, दिए ही हुए हैं, राइट। अब क्या करेंगे, स्टोशियोमेट्री से डिवाइड कर लो। ये तो 10 ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरा बेटा 2 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, कम आएगा। 0.095। भी आएगा, कम आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया HCl। यस और नो, यस मैम। यू कैन इजिली फाइंड आउट विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत बढ़िया, यानी कि यही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड कितना मिलेगा, राइट। तो 2 मोल HCl से मुझे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। तो 190 इंटू 10⁻⁻³ से कितना मिलेगा मेरा बेटा, इतने मोल मिलेंगे। आपको क्या बताना है, मास बताना है, तो क्या करूं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो। दैट इज 111 ग्राम। अब तुम्हें मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करके देखो,
कितना आ रहा है ये आ रहा है 95, ये आ रहा है बेटा 10.545। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई लोचा Yes, नहीं ma'am. है इसमें, ऐसे हो जाएगा। बन गई बात? Yes, ma'am. अच्छा, आज तो अनुज यस मैम हो रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऑन कंप्लीट कंबशन 1 ग्राम, ध्यान से सुनना, ऑन कंप्लीट कंबशन 1.0 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X आपको इतना ग्राम CO2 दे रहा है और इतना ग्राम आपको H2 दे रहा है। अब हमें नहीं पता मेरा बेटा ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे हो सकता है, राइट। आपको क्या बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे बताना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें क्या चाहिए होगा मेरा बेटा, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालू, कार्बन के निकालू, हाइड्रोजन के निकालू और ऑक्सीजन के निकालू, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर रेशियो कितना है। यस और नो? देन आई कैन इजिली टेल कि मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आप उसका मास भी बता सकते हो, यस और नो। Yes, ma'am. तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालू CO2 के, तो कैसे निकलेगा? कार्बन के चाहिए ना, मुझे कार्बन के चाहिए, तो क्या करूंगी एक बार बताओ। 44 ग्राम CO2 में मेरे पास कितना कार्बन है? 1 मोल कार्बन है। 1. तो 1.46 में कितना होगा, कैन यू फाइंड आउट मेरा बेटा? अप्रोच देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है जी। तो ये आ रहा है 0.033, राइट। बन गई बात, हाँ या ना? बोलिए सारे बच्चे। Yes. ऐसे ही करना है इसको सॉल्व। अब वाटर का कैसे करूंगी, मुझे मोल किसके चाहिए, हाइड्रोजन के। तो 18 ग्राम पानी में कितने मोल है हाइड्रोजन के मैम? 2 मोल है। यस और नो? तो 0.567 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 2/18 इंटू 0.567 कितना हो जाएगा? कृतिका मेरी सही हेल्प कर रही है कैलकुलेशन में। 0.063 बन गई बात? यस और नो बोलो। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन का मास तो है ही नहीं, तो क्या करूं, क्या करूं बताओ। ऑक्सीजन का मास तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, CO2 और H2 का मास ऐड करके उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। यस, वेरी गुड। तो इसका मास निकाल लो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ 0.396 मास ऑफ कार्बन, और हाइड्रोजन का आ जाएगा 0.063 क्योंकि 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो क्या करूं, 1 में से माइनस करके इनको ऐड कर दूं, बोलो यस और नो? मैम मास होगा ना माइनस, वो तो ग्राम में दे रखा है। क्या, फिर से बोलो। मैम आप जो माइनस कर रहे हो वो तो मोल्स है ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने मास निकाल लिया ना मेरा बेटा, कार्बन का मल्टीप्लाई कर दिया ना उसको 12 से। मैम आपने तो मोल्स निकाले ना 0.33। 0.033 मोल है, ये कह रही हूँ, ये देखो, ये देखो मास निकाल रखा, देख रहे हो? यस मैम। राइट, तो 1 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.541, ये आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे ऑक्सीजन के, देखो जी, गिवन मास कितना है ऑक्सीजन के, निकालने हैं ना अपने को। तो 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का है, तो कैसे निकालेंगे,
गिवन मास बाय मोलर मास, ये आ जाएगा सोल्व करने के बाद 0.033। क्या अब तुम्हारे पास सबका है, कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का मोल है क्या नहीं है? जल्दी से देखिए, आ गया? मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये आ गया मेरे पास ये आ गया और मेरे पास ये आ गया। अब क्या करना है, मोलर रेशियो ले लो। तो क्या आ रहा है, तुम्हें दिख भी रहा होगा, CH2O आ जाएगा। यस और नो? कार्बन के मोल्स चाहिएंगे, हाइड्रोजन के चाहिएंगे और ऑक्सीजन के चाहिएंगे, राइट? अब इसका मास देख लो कितना आएगा, 16, 12 और 2 कितना आ गया, 30 आ गया, 30. बस खत्म। तो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द अप्रोच। अब यहाँ पे वो और क्वेश्चन भी घुमा सकता है, यहाँ पे वो और तरीके से भी घुमा सकता है। पहले इसको देख लो, फिर मैं दूसरा वाला टाइप बताती हूँ, ठीक है? तो एक बार फिर सुन लो, मैंने क्या किया, 44 ग्राम CO2 में 1 मोल कार्बन था, क्योंकि मुझे कार्बन के मोल चाहिए थे, तो 1.46 में कितना होगा, ऐसे मैंने हाइड्रोजन का निकाल लिया, फिर इनके मास निकाल लिए, 1 में से मैंने माइनस कर दिए इन दोनों के ऐड करके, तो मेरे पास ऑक्सीजन का मास आ गया। ऐसे ही मैंने ऑक्सीजन के मोल निकाल, ध्यान रखना O2 के नहीं O के, क्योंकि मेरे को वो चाहिए था। बस वो करके मोलर रेशियो निकाल लिया, मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है? हमने CO2 के पूरे में से कार्बन का मास माइनस करा है ना? CO2 के हम CO2 के पूरे मास में से हमने कार्बन का सिर्फ मास माइनस करा है ना? हाँ, क्योंकि मैंने कार्बन के निकाले ना मोल, तो मास में मैंने सिर्फ कार्बन का निकाला, ठीक है? बिकॉज मुझे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चाहिए था, ठीक है? तभी तो मैंने लिखा ना 44 ग्राम CO2 में 1 मोल कार्बन है, ठीक है? जहाँ पर आपने मास निकाला ऑक्सीजन का, वहां पे समझ नहीं आया। कहाँ पे निकाला, ये वाला? यस मैम। देखो, आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का मास आ गया, ठीक है? अब मेरे पास कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मेरे पास कार्बन हाइड्रोजन का आ गया, ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे मेरा बेटा, कैसे निकालोगे? 1 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा इसका मास प्लस इसका मास, यस और नो? हम 1 में से माइनस करा तो समझ नहीं आया। लेस देन 0 आया ना अपना मेरा बेटा, परसेंट में निकालती तो फिर मैं 100 में से माइनस करती, ठीक है? गॉट इट? लेस देन 1 है ना अपना, 0.396 और 0.063 आ रहा, तो 1 में से अगर परसेंटेज निकालते देन आप 100 में से माइनस करते, राइट? चलिए, ये देखिए, ये कैसे करोगे क्वेश्चन, इसमें ये देखो, ये पूछा है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, तुम्हें इसमें क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, करो एक बार, कैसे करोगे इसको सोल्व? शाबाश, ये बहुत आसान है, तुम लोगों का बहुत ज्यादा वीक है बेटा ये चैप्टर, हद ज्यादा वीक है, तभी मैंने आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स अपलोड की थी उस पे, शीट पे, आपको वो देखनी चाहिए थी अगर नहीं देखी तो, राइट? जितना मेरे से हो पा रहा है मैं ट्राई कर रही हूँ समझाने का। सिंपल है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है आपको, ठीक है? हाइड्रोजन का दिया और इसका कैसे निकालते हैं मेरा बेटा, पहला स्टेप क्या होता है, मोल्स निकालने होते हैं हमें, तो कैसे निकालेंगे मोल्स कार्बन के, 100 ग्राम में लोगे इसको, तो क्या करेंगे, 54.2 गिवन मास बाय मोलर मास, 9.2 बाय 1, और इसको कैसे लोगे, 36.6 बाय बोलो 16, हाँ या ना? तो ये कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेट्स सी 4.2 के आसपास, ये 9.2 और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग, 2.28. मतलब अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ बिकॉज मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रही। अब क्या करना है, तुम्हें छोटे नंबर से डिवाइड करना है सबको, कर दिया? तो ये कितना आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 2, तो बस ये, क्योंकि पेपर में तुम्हारे कैलकुलेटर नहीं होगा भाई, तो ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये क्या आ गया, C2H4O2, ये आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला,
और आपको मोलिकुलर मास दिया ही हुआ है कितना, 132 ग्राम दिया मोलर मास, तो क्या निकालोगे, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मैम ओके जो मतलब क्या कहते हैं वो मोल है वो तो 1 आएगा ना 2.2 बाय 2.2। कहाँ पे, मैम आपने बस जो बगल में लिखा राइट राइट मैम लास्ट में राइट राइट, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है अपना, इसको कर लो 24 और 16 और 4 आ गया, कंपेयर करके ऑप्शन एक कर सकते हैं ना। ये कितना आ रहा है ये बताओ मेरे को, 44 44 मैम ये आ रहा है 3, तो ये 3 आ रहा है, तो क्या करोगे 6 12 और 3, तो ये आ जाएगा। मैं टीचर को बोलने दिया करो बेटा पहले, C6H12O3 आपका आ जाएगा। ये सिंपल सवाल था, ये भी जेईई 2025 में पूछा गया था। मैम बट एम्पेरिकल फॉर्मूला से अगर कंपेयर करेंगे तो ए नहीं आ रहा ऑप्शन। किससे कंपेयर कर रहे हो, मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला है। कंपेयर क्यों कर रहे हो आप, आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला को जब आप n से मल्टीप्लाई करते हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला आता है ना मेरा बेटा, और n हम ऐसे निकालते हैं। कंपेयर क्यों कर रहे हो, ये नहीं पढ़ा क्या, जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। जैसे आपका C6H6 होता है राइट बेंजीन, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है CH, तो जब आप इसको n से, n क्या है यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही तो कर रही हूँ मैं, बिकॉज आपसे क्या पूछा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। कंपेयर क्यों करवा रहे हो, अप्रोच गलत है, राइट। ठीक है बेटा, अब्दुल्ला बोलो। ओके बस ये वाला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मतलब इस टाइप से बस एक बार ये समझ लो, तुम्हारा जितना मेरे को समझाना था उतना तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। और प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ लो, वरना ऐसे ये वाली गलतियां करोगे। ये तुम्हारी जो तुम पूछ रहे हो ना, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैम 1 में से क्यों माइनस किया, मैम वहां पे 10⁻⁻2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा, तभी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, वरना गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी सी चीज भी नहीं पता, सवाल गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है 500 mg, इतना mg CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ऐसे सवाल वो पूछता है, परसेंटेज कार्बन का निकाल दो, हाइड्रोजन का निकाल दो, ऑक्सीजन का निकाल दो, ऐसे पूछता रहता है। अब मुझे ये बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल में से कार्बन का कितना होगा, मास इंटू 100 ऐसे ही करके निकालोगे, यस और नो, यस और नो। टोटल कितना है 500, टोटल कितना है 500, उसमें से कार्बन कितना है मैम नहीं मालूम है, निकालेंगे फिर आ जाएगा। तो आपको क्या दिया हुआ है 220 mg ऑफ CO2, तो क्या बोल सकती हूँ मैं, मैम 44 ग्राम CO2 में मेरा कार्बन कितना होगा, 12 ग्राम कार्बन होगा, यस और नो, यस और नो। यस तो 220 mg यानी कि ग्राम में प्लीज चेंज कर लीजिए, तो इसमें कितना कार्बन होगा 12/44 इंटू 220 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। अब बताओ क्या सोल्व होगा कि नहीं होगा। मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है कितना 500 mg, इसको ग्राम में चेंज कर लो, उसमें से कार्बन कितना है मैम इतना, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ये तुम्हारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, इसमें वो भी नहीं, ये तो कैंसिल हो गया, ये से ये गया, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है मैम 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, राइट, यस 12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ सवाल है, देखो नो डाउट और भी सवाल है, ठीक है, लेकिन जो मेन मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना था ना, जो कि हर एक बच्चों को आना ही चाहिए, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है कार्बन का, कार्बन कितना होगा इस कंपाउंड में वो निकालना है, कंपाउंड में कार्बन कितना होगा वो निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं ऐसे। अगर परसेंटेज कंपोजिशन, एक सिंपल सा अगर मैं सवाल बताऊं, H2O में परसेंटेज निकालनी है हाइड्रोजन की, तो कैसे निकालोगे, कितना हाइड्रोजन है
2, टोटल कितना है 18 इंटू 100, वही किया मैंने। राइट तो ये वाली ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब आनी ही चाहिए, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। इनको दोबारा से देखना, इनमें जो डाउट है मुझसे दोबारा रीच आउट कर लेना मेरे को कल टेस्ट से पहले कि मैम ये कैसे करवाया था। अगर किसी ने कैलकुलेशन गलत किया, जैसे अभी अब्दुल्ला जो जिसमें तुमने किया था, मुझे दोबारा भी भेज देना अगर फिर भी सोल्व नहीं हुआ कि मैम ये मैंने ऐसे किया था। लेकिन ये डाउट नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली चीज डाउट रह गई तो फिर क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो ये वाला तो ऐसी चीजें हैं जो मैंने तुम्हें 11-12 क्वेश्चन में कराई, ये तो आना ही चाहिए तुम्हें, ये आना ही चाहिए। कंबशन वाले क्वेश्चन हो गए, लिमिटिंग रिएजेंट वाला हो गया, एक्सेस रिएजेंट कैसे बताते हैं, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बताते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे एन से तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, ये सब चीजें तुम्हें आनी चाहिए। राइट अब मैं इसमें कुछ 5-6 क्वेश्चन और ऐड करूंगी, उसको एज अ होमवर्क